हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जीकेपी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 जो हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, जिससे अगर आप लोग कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली इसी में से देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ और आप लोग को क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का भी इस तरीके से सपना होगा कि मैं भी एक टॉप राजकीय कॉलेज में इन लोगों की तरह मेरा भी एडमिशन हो, तो आप लोग जरूर से पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग को दिखाता हूँ पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, केवल वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली छपा हुआ मिलेगा। सीरियल वाइज नंबर आप लोगों को आगे पाछे देखने को मिल सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है रेडिएक्टिवता की खोज किसने की। तो आप लोग को बताना है जो रेडिएक्टिवता की खोज किसने किए थे। मैडम क्यूरी ने किए थे, हेनरी वैगुलर ने किए थे, रदरफोर्ड ने किए थे कि हाइजेनबर्ग ने किए थे। बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड, जब भी आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा रेडिएक्टिवता की खोज किसने किए थे, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा हेनरी वैगुलर ने किए थे। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है। बताइए, न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए किया जाता है, विकिरण शील्ड के रूप में किया जाता है, रिएक्टरों की भीतरी सतह पर लेपन करने के लिए किया जाता है, तापी कुचालक के रूप में किया जाता है। बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब भी आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए किया जाता है। यही द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक देख सकते हैं 2010 में पूछा हुआ है, 2005 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन ये आएगा। तो आप लोग जरूर से देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए पूछा जा रहा है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित छड़ें बनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित छड़ें बनी होती हैं। बताइए, यूरेनियम की होती हैं कि ग्रेफाइट की होती हैं, कैडमियम की होती हैं कि प्लूटोनियम की होती हैं। बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को मैं बता दूं, जब भी आप लोग से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित छड़ें बनी होती हैं, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कैडमियम की बनी होती हैं। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन पूछे हुए, तो सारे क्वेश्चन पूछे हुए और आप लोग के एग्जाम में रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं। 1-2 साल का रिपीटेड ही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट कार्य करता है। बताइए क्या कार्य करता है। विमंदक का कार्य करता है, नियंत्रित का कार्य करता है कि शीतलक का करता है कि ईंधन का करता है। बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट का कार्य क्या करता है, विमंदक का कार्य करता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है कृत्रिम रेडिएक्टिवता की खोज किसने की। तो आप लोग को बताना है जो कृत्रिम रेडिएक्टिवता की खोज किसने किए थे। मैडम क्यूरी ने किए थे, वैगुलर ने किए थे, रदरफोर्ड ने किए थे, आईसी क्यूरी तथा जोलियट ने किए थे। बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कृत्रिम रेडिएक्टिवता की खोज किसने किए थे, आईसी क्यूरी तथा जोलियट ने किए थे। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है प्रयोगशाला में नाभिकीय संयोजन विधि प्रयोग नहीं की जाती है। बताइए क्यों नहीं की जाती है। अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, कम ताप की आवश्यकता होती है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन
क्या पूछा जा रहा है। काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ और केवल वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। आप लोगों को सीरियल वाइज नंबर आगे पाछे देखने को मिल सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। रेडिएक्टिवता विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है। बताइए क्या करता है। केवल अल्फा या बीटा कण करता है, अल्फा तथा बीटा कण दोनों करता है, अल्फा या बीटा कण तथा गामा किरण फोटॉन करता है, कि अल्फा किरण और बीटा किरण तथा गामा उत्सर्जन करता है। बताइए क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया जाएगा रेडिएक्टिवता विघटन में नाभिकी एक बार में उत्सर्जन करता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा केवल अल्फा या बीटा ही करता है। यही द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए अगला भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है गामा विकिरण की चाल का प्रकाश की चाल से तुलना के संबंध में कौन सा सही विकल्प है। बताइए कौन सा है। विकिरण की चाल बराबर ग्रेटर देन लेस देन प्रकाश की चाल से, गामा विकिरण की चाल बराबर प्रकाश की चाल से, कि गामा विकिरण की चाल ग्रेटर देन प्रकाश की चाल से। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग याद रखिएगा गामा किरण की चाल बराबर प्रकाश की चाल होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है। अल्फा तथा बीटा दोनों के प्रकार की किरण से अधिक होती है, अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरण से कम होती है, अल्फा किरण से अधिक परंतु बीटा किरण से कम होती है। बताइए क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ सकता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरण से अधिक होती है। यही द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है नाभिकीय संयलन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। बताइए वाडरवाल्स वालों के प्रकार करने के लिए, कि नाभिकीय बल्बों पार करने के लिए, कि गुरुत्वीय बलों को पार करने के लिए। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं, जब भी आप लोगों से पूछ देगा नाभिकीय संयलन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कूलाम बलों को पार करने के लिए होती है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। तो आप लोग को बताना है जो नाभिकीय रिएक्टर होता है वो कौन सा कार्य करता है और नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा को उत्पादन करता है। नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। परमाणु बम विस्फोटक में सहायता होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्या हो, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग का डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। तो आप लोग को बताना है जो नाभिकीय रिएक्टर है ये कौन सा कार्य करता है और नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है
सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है? बताइए। आप लोगों ने बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन देखा होगा। बताइए सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है? विखंडन प्रक्रमों से कि विघटन प्रक्रमों से, साइक्लोटोन से कि संलयन प्रक्रमण से? बताइए, फटाक से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है? संलयन प्रक्रम से करता है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में निम्न में से किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है? बताइए। बीटा किरणों की होती है, अल्फा किरणों की होती है, बीटा किरणों की होती है, गामा किरणों की होती है, इनमें से कोई नहीं? बताइए, फटाक से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बंधन क्षमता किसकी अधिक होती है? गामा किरणों की सबसे अधिक होती है। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2014 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। बताइए कैसे पहुंचती है? चालन द्वारा पहुंचती है, संवहन द्वारा पहुंचती है, विकिरण द्वारा पहुंचती है, ए और बी दोनों के द्वारा पहुंचती है? बताइए क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक हमेशा कैसे पहुंचती है? विकिरण के द्वारा ही पहुंचती है। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, वैद्युत संयोजक बंध बना होता है। तो आप लोग को बताना है, जो वैद्युत संयोजक बंध बना होता है कैसे बना होता है? विद्युत आवेशित अणुओं का होता है, उदासीन अणुओं का होता है, उदासीन परमाणुओं का होता है, विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणु समूहों का होता है? बताइए किसका होता है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणु समूहों का होता है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, सहसंयोजक बंध बनता है। तो आप लोग को बताना है, जो सहसंयोजक बंध होता है कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिलने से बनता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से बनता है, इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है? बताइए कैसे बनता है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के साझे से ही बनता है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है, उपसंयोजक में होता है। तो आप लोग को बताना है, उपसंयोजकता में होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी से होता है। बताइए क्या होता है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी से होता है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है, मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है। तो आप लोग को बताना है, मर्क्यूरस आयन का प्रतीक क्या होता है? Hd2+ होता है कि Hd2+2 होता है कि Hd2+ होता है कि Hd2+ होता है? बताइए, माइनस होता है? फटाक से बताइए क्या होता है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, Hd2+ होता है, डबल प्लस होता है। यही द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है, सोडियम क्लोराइड में बंध होता है। तो आप लोग को बताना है, जो सोडियम क्लोराइड में बंध कैसा होता है? सहसंयोजक बंध होता है, वैद्युत सहसंयोजक बंध होता है, उप सहसंयोजक बंध होता है, इनमें से कोई नहीं होती है? बताइए क्या होता है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड में बंध कैसा होता है? वैद्युत सहसंयोजक होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए करा, निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक दोनों बंध होते हैं? बताइए। HOH में होते हैं, CCl4 में होते हैं कि NaCl में होते हैं, NOH में होते हैं? बताइए किस में होते हैं? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, NOH में होते हैं।
डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। तो आप लोग को बताना है किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड में होते हैं कि सोडियम क्लोराइड में होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में होते हैं कि एथेन में होते हैं। बताइए किस में होते हैं। तो मैं बता दूं, जब भी आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा एथेन में होते हैं। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2011 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक वैद्युत संयोजी यौगिक है। तो आप लोग को बताना है कौन वैद्युत संयोजी यौगिक है। BF3 है कि CH4 है कि SiL4 है कि MgCl2 है। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है MgCl2 होता है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है एक धन विद्युत तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी संयोजकता होगी। बताइए उसकी संयोजकता कितना हो जाएगा। +5 होगा, -5 होगा, -3 होगा, +3 हो जाएगा। बताइए फटाक से बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा +3 होता है। डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन हैं, इसकी संयोजकता होगी। बताइए उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी। 1 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी तत्व में नाभिक में 9 प्रोटॉन है तो इसकी संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन के यौगिक में प्रायः बंध होते हैं। बताइए कैसा बंध होता है। वैद्युत संयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होते हैं, उप सहसंयोजक होते हैं। ए और सी हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन के यौगिक में प्रायः बंध कैसे होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है नाइट्रोजन अणु में हैं। तो आप लोग को बताना है नाइट्रोजन अणु में हैं, एकल बंध हैं, त्रिक बंध हैं, द्विक बंध है, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाक से बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगा, त्रिक बंध हो जाएगा। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध हैं। बताइए कैसा बंध है। वैद्युत संयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध है, उप सहसंयोजक बंध है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, वैद्युत सहसंयोजक बंध होता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा हुआ है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है। तो आप लोग को बताना है कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है। बताइए फटाक से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग हमेशा याद रखिएगा सहसंयोजक बंध हमेशा क्या होता है, H2O होता है, मतलब जल। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। निम्न अणु में उपसहसंयोजक बंध होता है। बताइए क्या होता है, जल होता है, अमोनिया क्लोराइड होता है, मेथेन होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा अमोनिया क्लोराइड होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है N2 अणु में बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की कुल कितनी संख्या भाग लेती हैं। बताइए 2, 6, 8, 4 कितनी लेती हैं, फटाक से बताइए। आप लोग हमेशा याद रखिएगा 6 भाग लेती हैं। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा।
चलिए अब आप लोग लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो आप लोगों के लिए आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ। बताइए, देखिए कह रहा है असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से निम्न में से कौन से बंध बनते हैं। तो आप लोग को बताना है कौन से बंध बनते हैं। आणविक बंध बनते हैं, विद्युत सहसंयोजक बंध बनते हैं, ये तथा भी दोनों बनते हैं, सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों को केवल 2 ऑप्शन दे रहा हूं, उसी में से आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन आप लोग का गलत है, बी दूसरा बी का आप लोग का गलत है, सी और डी ऑप्शन में आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा सी होगा कि डी होगा। ए और आप लोगों का बी दोनों गलत है, सी और डी में बताना है कौन सही होगा। मैं आप लोग को कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा कि कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आप लोगों को 13 तारीख के जो भी आप लोग के एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर आप लोग का और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।